रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको हार्डली 15 मिनट्स तक भी ले जाऊंगा क्योंकि इतना इजी। तो आपकी रेज आ रही है, देखो पैरेलल, परफेक्ट। ये देखो ये पैरेलल रेज आ रही है, ये भी आगे आपकी पैरेलल रेस। ओके, देखो इन सारी चीजों को आज हम सिमुलेशन के थ्रू भी करेंगे, तो ध्यान से एंड तक रहना, ठीक है। इसको हम करने वाले एक सिमुलेशन के थ्रू, तो सब लोग ध्यान से देखिए, ये हमारा सिमुलेशन। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दिया, कहीं पे भी आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, वो आप क्या करोगे? अब आप सबसे पहले पहला स्टैंडर्ड इंस्टेंट रे बनाओगे। अगर आप वेदांतु का वेद याद रखो, इफ यू रिमेंबर वेदांतु's वेद, virtual irregular diminished is the image property of your convex mirror, let the object be anywhere in front of the image, doesn't matter। इस सेशन का जो होमवर्क स्टार्स है उनका उनके लिए कांग्रेचुलेट कर लेते हैं। स्टॉप सेइंग आई विश, स्टार्ट सेइंग आई विल। Hey guys, hi, this is अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चली बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? सब बढ़िया एकदम। 10th ग्रेड में पढ़ने के लिए रेडी हो ना? डरो मत, हर दिन अभी हम सेशंस डालते जाएंगे, मेरे सेशंस और अभी रेगुलर हो जाएंगे। आप जैसे जानते हो 9, 10, 11, 12 नीट सब पढ़ा के ना अभिषेक सर की बैंड बजी पड़ी है, बट कोशिश पूरा कर रहे हैं कि भाई आप लोगों के लिए इस हफ्ते सेशंस रेगुलर आते रहे, ठीक है बेटा। तो आज हम समझने वाले हैं कि भाई रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, और साथ ही साथ आपके कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम ये भी आप जो भी एनसीईआरटी में रे डायग्राम से रिलेटेड सवाल है कॉन्वेक्स मिरर के, उसके साथ हम कर लेंगे आपका पूरा टॉपिक। कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं और मैंने आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए हैं उस सेशन में। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा प्लेलिस्ट, इस साल का लेटेस्ट फिजिक्स का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए हर सेशन को। इस साल बहुत नए नए शॉर्टकट्स मैंने बताए हुए हैं। रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको हार्डली 15 मिनट्स तक भी ले जाऊंगा क्योंकि इतना ईजी है। कॉनकेव मिरर के चोचले बहुत होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के ज्यादा चोचले हैं नहीं, है ना? मेरे तरह है, हम जैसे हैं जिनके ज्यादा चोचले नहीं होते, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, मेरे को आराम से कर लेंगे। चलिए फिर सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं और फिर बाद में गप्पे लड़ाएंगे हम, ठीक है। तो रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का भी जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्जैक्टली वैसे करेंगे जैसे हमने किया था हमारे कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर तो 6 रे डायग्राम बन गए थे, और 6 रे डायग्राम कैसे बने थे? हमने बताया था कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताओ। फिर हमने बताया था कि भाई तो ऑब्जेक्ट पोजीशन ना ओपी लिख देते हैं, चलो आ जाओ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन था हमारा सबसे पहले पॉइंट, फिर हमारा था इमेज पोजीशन, उसके बाद फिर आपका याद होगा ऑब्जेक्ट पोजीशन इमेज पोजीशन के बाद था कि भाई आपका ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, यानी कि रियल है या इन्वर्टेड है। उसके बाद हमने बताया था कि भाई ऑब्जेक्ट का आपका ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। फिर हमने सीखा था कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, एनलार्ज्ड है, सेम साइज है, क्या है, ये हमने सीखा था, है ना। तो हमारे पास कॉनकेव मिरर में 6 रे डायग्राम थे, यहां पर देखो बेटा सिंपल से 2 रे डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर के, और ये जो सेकंड रे डायग्राम होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान से देखना कि क्या करते हैं। अब कॉनकेव मिरर में हमारा पोजीशन सबसे पहला क्या था? सेम रिपीटेटिव है, कॉन्सेप्ट बहुत एकदम सेम है। और कॉनकेव मिरर का सीख लिया तो कॉन्वेक्स लेंस भी सेम है, कॉन्वेक्स मिरर सीख लिया तो कॉनकेव लेंस सेम है। तो एक बार आपने मेरे साथ सीख लिया तो लेंस हम पढ़ेंगे नहीं, लेंस मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको, हम लेंस पढ़ेंगे ही नहीं अगर आपने मेरे साथ एक बार पढ़ लिया इन चीजों को, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहां रखा जाना चाहिए? सबसे ज्यादा दूर, आई थिंक। अगर मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स हो, अगर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका पोल है। अब मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगा कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो मिरर के पीछे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर के पीछे ही होता है, सामने नहीं होता। तो हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहां रखा जाना चाहिए? सबसे पहले रखा जाना चाहिए सबसे दूर मिरर के, वो है इन्फिनिटी पे। तो जब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूं तो क्या होता है, चलिए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रे डायग्राम आपका आपके सामने ये रहा, पहला रे डायग्राम। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां है बेटा? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, क्या होता है? देखो यहां पर ध्यान से, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ये मैंने बनाया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये मेरा पोल हो गया, यहां पर मैंने फोकस लगा दिया, यहां पर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मेरा ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है, और मैंने क्या बोला था कॉनकेव मिरर के टाइम पे, जब हमारी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होती है, जो रेज आ रही होती है उसमें से हम अज्यूम करते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आपकी रेज आ रही है, देखो पैरेलल, परफेक्ट। ये देखो ये पैरेलल रेज आ रही है, ये भी आगे आपकी पैरेलल रेस। ओके, देखो इन सारी चीजों को आज हम सिमुलेशन के थ्रू भी करेंगे, तो ध्यान से एंड तक रहना, ठीक है। और इन सारे सेशन के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे फॉर एब्सोल्युटली फ्री। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपके एक भी सेशन मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पे हम हर दिन पीवाईक्यूज भी करते हैं, हम टीचर्स लाइव भी आते हैं, बहुत बीटीएस डालते हैं हम उसमें, तो बहुत मजा आता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब भाई कॉन्वेक्स मिरर में जब रेज ऐसे पड़ती हैं तो क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में जब रेज ऐसे पड़ती हैं तो हमने सीखा हो कि रेज डाइवर्ज हो जाती हैं
और फिर उन रेस को जब हम मिरर के पीछे प्रोजेक्ट करते हैं वैसे तो हमें फोकस मिला था, याद है आपको? नहीं है तो टेंशन मत लो बेटा। कॉन्वेक्स मिरर में जब लाइट रेस पैरेलल पड़ती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं। वो क्या होती हैं? वो डाइवर्ज हो जाती हैं। ऐसे आप देख रहे हो, ऐसे डाइवर्ज आउट हो जाती है। अब इन्हीं रेस को जब हम प्रोजेक्ट बैक करते हैं, इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेस को जब हम प्रोजेक्ट बैक करते हैं तो हमें मिरर के पीछे फोकस मिलता है। यानी कि आपका रेस जो है एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। देखो मिरर के सामने एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रही है रिफ्लेक्टेड रेस की, तो जहां पर भी एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है वहां पर रियल इमेज नहीं बनती है। प्लेन मिरर के केस में भी हमने सीखा था, कॉनकेव मिरर के 6th रे डायग्राम में भी यही सीखा था। तो यहां पर जो आपका इमेज बन रहा है वो रियल बिल्कुल नहीं बन सकता है, और यहां पर जो इमेज बन रही है मिरर के पीछे इंटरसेक्शन हो रही है, तो यहां पर हमारा जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे इंटरसेक्शन हो रही है। और हर वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज होती है। क्या इमेज होती है? इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल इमेज सीधी होती है। जैसे प्लेन मिरर में जो आपके घर पे लगा हुआ है, आप देखते हो अपने आप को, तो इमेज वर्चुअल है और सीधी होती है ना। आपका चेहरा ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता, आपका पैर ऊपर नहीं होता, सीधी होती है। तो वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होते हैं। और यहां पर आप देखोगे इमेज दिख ही नहीं रही भाई, है ना, इमेज तो एक एरो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ये आपका हो जाता है HD, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड इमेज आपकी बन जाती है। हाईली डिमिनिश्ड इमेज आपकी यहां पर बन जाती है। परफेक्ट, ठीक है। अब सर इसके बाद में ऑब्जेक्ट को कहां रखो? इसके बाद में ऑब्जेक्ट को कहां रखो? द पॉइंट इज आप कहीं पे भी रख लो, फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहे हो सर? यहां पे देखो ध्यान से, ठीक है। अभी इसको हम करने वाले एक सिमुलेशन के थ्रू, तो सब लोग ध्यान से देखिए। ये हमारा सिमुलेशन, आपको मैं यहां पर रेस वगैरह निकाल देता हूं। यहां पर जो मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये मेरी ऑब्जेक्ट है, और ये तो कॉनकेव है ना, तो मैं ऑब्जेक्ट को इस तरफ ला देता हूं। ये मेरी कॉन्वेक्स मिरर बन गई, ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये कॉन्वेक्स बन गया, है ना। ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये कॉन्वेक्स बन गई। तो अब देखो क्या हो रहा है, ठीक है। जब मैं ऑब्जेक्ट को सबसे दूर रखता हूं तो इमेज कहां बन रही है? इमेज देखो ऑलमोस्ट फोकस पे बन रही है। मैं फोकल लेंथ थोड़ा और छोटा कर लेता हूं। मैं फोकल लेंथ 20 पर है, मैं फोकल लेंथ 10 पे ला देता हूं, ठीक है। मैं फोकल लेंथ ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर पे आ गया। तो अब देखोगे जब मेरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो माई इमेज इज पिद्दी, दिख भी नहीं रहा। इमेज की हाइट कितनी है भाई? 1.8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है भाई? ऑब्जेक्ट की हाइट 18.3 सेंटीमीटर। तो 10 गुना छोटी इमेज बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। आपको इमेज दिख भी नहीं रहा लेकिन फोकस पर बन रही है। देखो फोकल लेंथ कितनी है यहां पर? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस देखो 8.7, यानी कि ऑलमोस्ट फोकस पर बन रही है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में थोड़ी रखा है मैंने यहां पर तो बस थोड़ी दूर पे रखा हुआ है ना। मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिर्फ 90 है, थोड़ी इन्फिनिटी है। लेकिन अब हो क्या रहा है? अब जब मैं आपके ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाता हूं, यहां पर क्या हुआ? मेरा इमेज थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा, दिख भी नहीं रहा होगा, फिर भी डिमिनिश्ड इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, फिर भी डिमिनिश्ड इमेज है। लेकिन वो फोकस और पोल के बीच में ही है, फोकस और पोल के बीच में। मैं ऑब्जेक्ट को और पास लाता, इमेज अभी भी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश्ड है, थोड़ा बड़ा हो जरूर हुआ लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो अभी भी डिमिनिश्ड ही है। और अब भी फोकस और पोल के बीच में, वर्चुअल है, इरेक्ट है, मिरर के पीछे। और पास लाता हूं, क्या हुआ? अब भी डिमिनिश्ड इमेज है, अब भी वर्चुअल है, अब भी इरेक्ट है, अब भी फोकस और पोल के बीच में ही है। कॉनकेव मिरर जैसा नहीं है। कॉनकेव मिरर में तो आपका इमेज टीवी के बाहर आके गाना गा के नाच कर वापस जाता है, इतना हिलता डुलता है वो। देखो यहां पर ऑब्जेक्ट है, बिटवीन F एंड 2F पास लाओ तो बड़ा हो जाता है, 2F पे सेम साइज की हो जाती है, बिटवीन ये इधर चल जाता है, ये इधर, फिर ये इन्फिनिटी, सबको ये वर्चुअल भी सब कुछ हो जाता है उसमें। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर सिर्फ आपका एक ही गाना गाता है ये बेचारा, कि मैं तो बिटवीन फोकस एंड पोल ही रहूंगा, वर्चुअल इरेक्ट ही होगा हमेशा, हमेशा मैं डिमिनिश्ड रहूंगा। समझ रहे हो? तो इसलिए आपका कॉन्वेक्स मिरर का सिर्फ एक और रे डायग्राम है और कुछ नहीं। आपका कॉन्वेक्स मिरर का सिर्फ एक ही और रे डायग्राम है, सेकंड रे डायग्राम। व्हाट इज सेकंड रे डायग्राम? एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर आप रख दो, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आपको सेम रिजल्ट दिखाई देगा, सेम रिजल्ट। ठीक है, जैसे ये आपका कॉन्वेक्स मिरर प्यारा सा, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दिया, कहीं पे भी आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब आप क्या करोगे? अब आप सबसे पहले पहला स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे बनाओगे। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। अपीयर्स ना, एक्चुअली नहीं जाता, एक्चुअली तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, प्रोजेक्ट बैक करने के बाद
A ray passing through the center of curvature cannot pass through the center of curvature. It retrace the same path backward. फिर आप क्या करोगे, इसको पीछे प्रोजेक्ट बैक करोगे, आप देखोगे इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, इंटरसेक्शन फोकस और पोल के बीच में हो रहा है. सो इमेज पोजीशन इज बिटवीन पोल एंड फोकस always, except this scenario. Every time else. The image nature is virtual, always, erect, always, diminished, image object छोटा है ना, diminished, always, हमेशा. That is it. Your game is over, your concept is done, completed, done and dusted. अब याद कैसे रखेंगे भाई, याद करने के लिए इसमें है ही क्या, लेकिन फिर भी याद करने के लिए हमेशा याद रखना, अगर आप वेदांतु का वेद याद रखोगे, इफ यू रिमेंबर वेदांतु's वेद, virtual, erect and diminished is the image property of your convex mirror. Let the object be anywhere in front of the mirror, doesn't matter, always virtual, erect and diminished. याद हो गया? That is it guys, completed. आपका रे डायग्राम कंप्लीटेड. जल्दी से हम एक और बार समराइज कर लेते हैं इस चीज को, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो जब हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन होता है कहां पर, इंफिनिटी पे, तो हमारा इमेज पोजीशन होता है एट फोकस, लेकिन बिहाइंड द मिरर होती है फोकस, तो बिहाइंड द मिरर होगी, और आपका इमेज जो है वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा. जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल कहीं पे भी होगी, कहीं पे भी हो सकती है, तो इमेज पोजीशन विल ऑलवेज बी बिटवीन फोकस एंड पोल, लेकिन अगेन बिहाइंड, यहां पर इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनेगा. बात खत्म होगा, कॉन्वेक्स मिरर खत्म हो गया. ठीक है, मजा आया बच्चों? तो ऐसे ही पढ़ते रहना भाई, मेरे साथ करते रहना, और जो भी मैंने लिखा हुआ है सारी चीजें यहाँ पर लिखित भी है, सब कुछ बराबर है, टेंशन ली. अब कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड आपका सवाल क्या है? Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in the vehicle? हम एक सेपरेट सेशन करेंगे जहां पर यूजर्स ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का सेशन करेंगे इसके बाद, पर उसके पहले Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? मेरे rear view mirror में हम convex mirror का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, convex mirror का शेप ऐसे होता है, ऐसे होता है convex mirror का शेप, है ना? तो मान लो ये आपकी आंखें हैं, ठीक है, ये आपकी आंखें, आपको इन जनरल पता होगा बिकॉज ऑफ वाइडर फील्ड ऑफ विजन. वाइडर फील्ड कैसे है वो पता चलना चाहिए ना, ठीक है? तो अगर ये प्लेन मिरर होता, ठीक है, अगर ये प्लेन मिरर होता और ये आपकी आंखें, तो क्या होगा? अगर मान लो दूर कहीं से लाइट आ रही है तो ऐसे वो रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा. आपके आंखों तक आना सबसे पहली बात डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी अगर फिर भी आपके आंखों तक चीजें पड़नी है तो लाइट रेस को सीधी आनी पड़ेगी, थोड़ी और कम एंगल पे आनी पड़ेगी. मान लो कि भाई थोड़ी और कम ऐसे एंगल पे आ रही है तो ये आपको आंखें भी आएगी, थोड़ी और कम एंगल पे आ रही है तो आपकी आंखों में आएगी. तो आपका फील्ड और विजन सिर्फ यहीं तक है, मतलब इतने रेंज में जो लाइट रेज आएंगी वो आपकी आंखों तक पहुंचेगी, तो आपका फील्ड ऑफ विजन इतना ही है. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं है. कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रे ऐसे पड़ेगी वो आपकी आंखों में आएगी, लाइट रे ऐसे पड़ेगी वो आपकी आंखों में आएगी, लाइट रे ऐसे आएगी क्योंकि वो डाइवर्स करती है ना लाइट रेस को. तो अब देखोगे कॉन्वेक्स मिरर आपका फील्ड ऑफ विजन इतना बन जाता है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. लेकिन यहां पर प्लेन मिरर में बहुत होता है और कॉन्केव मिरर में तो पूछो ही मत. ऐसे वाइडर फील्ड ऑफ विजन होती है आपके कॉन्वेक्स मिरर में. डायग्राम के साथ समझा दिया मैंने आपको, याद रखना है इस बात का, ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट क्या होता है? तो ये हो गया रियर व्यू मिरर ऑफ द कार, इसमें वाइडर फील्ड ऑफ विजन आपको मिल गई, ज्यादा रोड दिखती है आपको, सिर्फ पीछे वाला कार नहीं, ठीक है? चलो अब आगे. नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. साइड व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, हमने कर लिया, ठीक है? अब आगे और क्या है? अच्छा ठीक है, तो रे डायग्राम से कॉन्वेक्स मिरर आज हो चुका है. होमवर्क के लिए मेरे लिए आपका सवाल, अच्छा पिछले सेशन का जो होमवर्क स्टार्स हैं उनके लिए कांग्रेचुलेट कर लेते हैं. गुरप्रीत सिंह जी कांग्रेचुलेशंस, आपने फोड़ दिया एकदम, बहुत बहुत बढ़िया. गुड इवनिंग हमारी हरप्रीत जी, आपने भी फोड़ दिया, बहुत बढ़िया. और आगरा जी बहुत बहुत बढ़िया. मैंने पिछले सेशन में ये सवाल पूछा था कि क्या आपका ऑब्जेक्ट कभी वर्चुअल हो सकता है? जवाब है उसका बिल्कुल हाँ, आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है. कैसे? मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, ठीक है? मान लीजिए हाँ, ये आप, ठीक है, ये आप मेरा कैमरा देख रहे हो, यहां पर मैं असली ऑब्जेक्ट हूं, लेकिन उस कैमरे में भी मैं दिख रहा हूं. तो कैमरे में जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है या रियल है? वर्चुअल है ना, बस.
अब इसका इमेज बनाने के लिए बोलूंगा तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गए। तो यस, ऑब्जेक्ट्स कैन बी वर्चुअल एज वेल, बस पर्सपेक्टिव है, इमेजिनेशन है, फिजिक्स में तो वही चाहिए होता है हमें, है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। तो वैसे ही हमारे लर्न विथ हलीना जी है मेरे ख्याल से ना, लर्न विथ हलीना जी कांग्रेचुलेशंस, और यादव जी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, तालियां हो जानी चाहिए इनके लिए। आज एक बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे, नेम टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के दो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जो हमेशा होते हैं। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, अगले सेशन में शायद आपका नाम यहां पर होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको 15 मिनट के अंदर कॉन्वेक्स मिरर का सेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, जिसके बेसिस पे बहुत बोर्ड के सवाल आते हैं। और आज जो हमारा दूसरा रे डायग्राम था कॉन्वेक्स मिरर का, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कंप्लीशन ऑफ रे डायग्राम के बेसिस में उसको पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। गाइस रेडी रहना, फोड़ते रहते हैं। पीस पीपल।